स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सनील एकेडमी में। तो आज जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट 4। तो प्रैक्टिस सेट 4 जो है आज हम करेंगे। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। विभिन्न जो है परीक्षाओं में सम्मिलित प्रश्न जो है इसमें कराए जाते हैं और लगभग आपको प्रत्येक परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। तो शुरू करेंगे। आज का जो पहला प्रश्न है, अष्टधाई शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। अष्टधाई का समास विग्रह होता है 8 अध्यायों का समाहार, तो इसमें द्विगु समास है। अन्य ऑप्शन जो दिए हैं उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे। तो तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष समास का जो पहला और दूसरा पद होता है उसमें दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद अप्रधान होता है। जैसे कि इसका उदाहरण है कामचोर, तो इसमें दूसरा पद प्रधान है, यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। अन्य ऑप्शन जो दे रखे हैं ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में पहला पद और दूसरा पद होता है। पहला पद इसमें विशेषण और दूसरा विशेष का काम करता है। इसमें जो पहला पद है उपमान, इसमें जो पहला और दूसरा पद है उसमें उपमान और उपमेय का संबंध होता है, उपमान उपमेय का संबंध होता है। इसका जो उदाहरण है वो है चरण कमल। इसका उदाहरण देखेंगे तो चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है? इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। एक नया शब्द निकल के आता है, एक नया शब्द निकल के आता है या तीसरा शब्द निकल के आता है। समास विग्रह जब करेंगे तो एक नया शब्द निकल के आता है, जैसे चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? चार हैं भुजाएं जिसकी, चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात क्या? विष्णु। एक नया शब्द निकल के आया, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। समास की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी अशुद्ध है, क्योंकि देश निकाला जो है इसमें अपादान तत्पुरुष समास है, जो कि तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। इसका जब समास विग्रह करते हैं तो आता है देश से निकाला हुआ। तो यहाँ पे से विभक्ति आई है और ये अलगाव की बात भी कर रहा है। जहाँ पे अलगाव की बात हो और से विभक्ति आए, अपादान तत्पुरुष समास होता है। प्रश्न संख्या 3। मदिरा का पर्यायवाची नहीं है, तो अमि जो है वो अमृत का पर्यायवाची है। सुरा मदिरा का पर्यायवाची है, मद मदिरा का पर्यायवाची है, मधु शहद का पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची पीयूष भी होता है, अमी भी होता है और सुधा होता है। मदिरा का पर्यायवाची
सोम रस भी होता है। प्रश्न संख्या 4, मुकुल कोरक गुंचा किसके पर्यायवाची? तो इसका सही उत्तर है बी, ऑप्शन नंबर बी, कलिका। कलिका इसका सही उत्तर है। कस्तूरी मृग का, कान कर्ण का, कटी कमर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक या विलोम बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दुर्लभ। दुर्लभ इसका सही उत्तर होगा। दुष्प्राप्य जो लिखा हुआ है इसका होगा सुप्राप्य। अलब्ध का होगा लब्ध। अप्राप्य का होगा प्राप्य। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, चिरंतन का विलोम। तो इसका जो विलोम होगा नश्वर। नश्वर इसका सही उत्तर है। शाश्वत जो लिखा हुआ है इसका भी विलोम नश्वर होता है। निरंतर का विलोम होता है कभी कभी, कभी कभी। नौसर्गिक का होगा कृत्रिम। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 में तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? तो कुछ जो है कोख, कुछ का कोख जो है सही जो है युग्म होगा। इसमें जो दे रखा है कपित्थ कैथा, तो इस 7 का जो सही उत्तर है वो सी वाला होगा, कुछ कोख। कुछ तत्सम है, कोख तद्भव है। डी वाला जो इसमें दे रखा है कपित्थ कैथा, तो कपित्थ जो है तत्सम है और इसका जो तद्भव होगा वो कैथ होगा। कैथ इसका तद्भव होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 8, तद्भव शब्द चयन कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा निडर। निडर एक तद्भव शब्द है, इसका तद्भव होता है निर्दर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, श्रद्धानंद। श्रद्धानंद जो है श्रद्धानंद का जो संधि विच्छेद होता है वो है श्रद्धा प्लस आनंद। इसमें जो है संधि विच्छेद बताना है इसका सही। तो इसका जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। श्रद्धा आनंद जो है इसका सही संधि विच्छेद होता है। यहाँ पे जो है कौन सी संधि है? यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगी। दीर्घ स्वर संधि कहाँ होती है? जहाँ पे समान स्वरों का मेल होता है वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे छोटा आ या बड़ा आ जब अपने ही भाई से मिलते हैं तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 10, निराकार का संधि विच्छेद। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग संधि इसमें है, विसर्ग संधि होगी।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी वाला, अनाहूत। अनाहूत इसका जो है सही उत्तर होगा। और इसमें जो अतिथि लिखा हुआ है, इसके लिए अतिथि को क्या कहते हैं? जिसके आने की कोई तिथि ज्ञात ना हो। आने की कोई तिथि ज्ञात ना हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि। अतिथि उसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 12, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए शब्द। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कृतार्थ। कृतार्थ इसका जो है सही उत्तर होगा। चिप्रसन्न जो है, चिप्रसन्न को क्या कहते हैं? जो हमेशा प्रसन्न रहने वाला है। जो हमेशा क्या प्रसन्न रहने वाला है, प्रसन्न रहने वाला है उसे चिप्रसन्न कहते हैं। चिप्रसन्न उसे कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 13, अनुचित लोकोक्ति का चयन। तो इसका जो गलत लोकोक्ति लिखी है वो है ए, अध जल गगरी पलटत जाए जाए। ये गलत लिखा हुआ है, इसका होगा अध जल गगरी छलकत जाए, छलकत जाए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका सही जो अर्थ होगा वो होगा अवसरवादी होना। अवसरवादी होना इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा सी, शरीर में ताकत होनी चाहिए। वाक्य जो है ये त्रुटिहीन है। शरीर में ताकत होनी चाहिए, ये जो है सही उत्तर है। इसमें जो है लिखने में हमको लग रहा है थोड़ी दिक्कत हो गई है, बाकी ये सारे गलत लिखे हुए हैं। हाँ, त्रुटिहीन लिखा तो हुआ है। हाँ, तो ये जो उत्तर है यही सही है, शरीर में ताकत होनी चाहिए। बाकी शरीर से ताकत होनी चाहिए ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 16, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका जो होगा वो होगा बी वाला, माता पिता पूजनीय है, वाक्य में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा माता पिता। इसमें जो है पूजनीय गलत लिखा हुआ है, पूजनीय ऐसे लिखा जाता है। अब ये सही है। अगला देखेंगे 17वां, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है? तो देश, देश शब्द जो है वो पुल्लिंग है। देश शब्द पुल्लिंग है, यह स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है। बाकी जो है ये स्त्रीलिंग है, बाकी तीनों क्या है? स्त्रीलिंग है।
स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग की पहचान करवाते हैं। 18वां, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डिब्बे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए वाला, ऑप्शन नंबर ए, 6 जो है किशोरीदास वाजपेयी जी के द्वारा कारक बताए गए हैं। कारक होता क्या है? तो कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषता क्रिया के साथ ज्ञात होता है। क्रिया के साथ जब उसका संबंध ज्ञात होता है संज्ञा या सर्वनाम का, तो उसे कारक कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम का जब संबंध क्रिया के साथ ज्ञात होता है तो वहाँ कारक होता है। 20वां देखेंगे, वर्तनी शुद्ध जो है इसमें बताना है कौन सी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी वाला, औक्षणी जो है वो सही उत्तर है। शेष जो है गलत लिखे हुए हैं। अब इसमें जो गलत लिखे हुए हैं उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो जो निरोग लिखा हुआ है ये होता है निरोग, निरोग नामा बड़ी ई की मात्रा। राजमहल नहीं होता है, ये राजमहल होता है। राजमहल। कोमलांगिनी नहीं होता है, ये होता है कोमलांगी। वर्तनी जो है इसमें ये होगी। 21वां देखेंगे, प्रश्न संख्या 21, ये भी वर्तनी को लेके है। तो इसमें जो ब्रज भाषा लिखा हुआ है यही वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ब्रज भाषा जो लिखा हुआ है यही वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है पृष्ठ, ये गलत लिखा हुआ है, ये होता है पृष्ठ। पर्याप्त में जो ये पामेरा लगा है ये नहीं लगेगा, पर्याप्त ये जो है सही है। प्रदर्शनी जो है वो इस प्रकार लिखा जाएगा। सा में जो है छोटी ई की मात्रा नहीं लगेगी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 और आज का अंतिम प्रश्न, अनेकार्थक शब्द पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अंबर। अंबर जो है इसका सही उत्तर है। अंबर जो है अनेकार्थक शब्द है, बाकी ये अनेकार्थक शब्द नहीं है। अंबर के जो अन्य अर्थ होते हैं वो भी देखेंगे। तो इसका एक अर्थ ये भी होता है वस्त्र। वस्त्र जो है, अंबर को वस्त्र भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं, बादल भी कहते हैं। ये जो है अंबर के अन्य जो है अर्थ होते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने सभी जो प्रश्न हैं उनका उत्तर जो है जाना है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, और इसी सीरीज में हिंदी व्याकरण की जो सीरीज चल रही है इसमें अगला प्रैक्टिस सेट जल्द ही आपको देखने को मिलेगा और पढ़ के आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इन सभी प्रश्नों को आगामी परीक्षा में पूछा
भी जा सकता है। तो बने रहें हमारे चैनल पे, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।